चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और काउंसलर का, आपका एमएनए आपके इलाके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, आपका एमपीए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। आपको ये सुनहरी मौका आपके लिए कि अगर आप चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर भी अपने इलाके से लाएंगे तो इंशाल्लाह किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ना इनकी तरह किसी को बहाने मिलेंगे। ये एक चोरों का टोला है, ये करप्शन करना जानता है, इसके अलावा कुछ नहीं। जैसे कि आप सबने देखा, ये तीनों जमातें मजबूर कौमी मूवमेंट एक हो गई, जबकि कराची क्या पूरे सिंध ने इनको रिजेक्ट कर दिया। ये कराची की आवाम, ये सिंध की आवाम, ये कभी नहीं चाहेगी कि ये दोबारा बदमाशी करे, गुंडागर्दी करे, बोरी बंद लाशें लाए, फायरिंग करे, लोगों को हरासा करे। इनको कराची की आवाम ने रिजेक्ट कर दिया है। इसी तरह पीपल्स पार्टी को पूरे सिंध ने रिजेक्ट कर दिया है। इंशाल्लाह ये जितनी भी हटकंडे कर ले, इलेक्शन अपने टाइम पे होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेयर आएगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेयर आएगा। इमरान खान, इमरान खान, कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया। अब मैं एमपी राबिस्तान भाई से कहूंगा कि वो अपना इजहार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खवातीन आई हुई है, हमारे वर्कर्स आए हुए हैं। आपका ये यहाँ पर आना ये साबित करता है कि आप चाहते हैं कि 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात हो और हम इस मजबूर कौमी मूवमेंट को, जो कल एक दूसरे को गद्दार कहते थे, जो कल एक दूसरे को बत्ताखोर कहते थे, जो कल तक एक दूसरे को रोका एजेंट कहते थे, वो कल एक हुए हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये आपके मफाद के लिए एक नहीं हुए हैं। ये अगर एक हुए हैं तो सिर्फ इसलिए कि ये चाहते हैं कि कराची में फिर से बोरी बंद लाशों का सिलसिला शुरू किया जाए, फिर से कराची के ताजिरों से भत्ता वसूल किया जाए। तो हम इस मजबूर कौमी मूवमेंट को ये पैगाम देते हैं कि कराची की आवाम पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट पर हम तुम्हें डाका डालने नहीं देंगे। कराची की गयूर आवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। कराची इमरान खान का था, इमरान खान का है और इंशाअल्लाह 15 जनवरी को कराची साबित करेगा कि कराची इमरान खान का है। तो आप सब तैयार हो, इमरान खान के साथ खड़े हो। इमरान खान का पैगाम हर घर तक, हर दहलीज तक पहुंचाओगे। आपके इस जज्बे को मैं सलाम करता हूं। 15 जनवरी को जो बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, आप लोगों ने घरों से लोगों को निकालना है ताकि और एक और बड़ी बात, एक खुशखबरी आपको। खबरी सुने, अभी मैं यहाँ पे आपको मजबूर कौमी मूवमेंट की कहानी सुना रहा था तो पीपल्स पार्टी के वजीर इत्तलात
शर्जीली नाम मेमन की कांपे टांग गई और उसने कहा कि 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात होंगे, तो आप सबको मुबारक हो। और हमने बिलावल भुट्टो की कांपे टांग गई है इंशाल्लाह। बिलावल भूखा, मरियम प्यासी, 186 इंशाल्लाह मेयर कराची पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा। और अब मैं आलमगीर भाई को खिताब का मौका दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल शहर ने एक नया ड्रामा देखा। उस ड्रामे में एक जबरी शादी देखी, 3-4 लोगों के चेहरे देखे और लोगों के दिल से निकला कि एक ही सफ में खड़े हो गए सब फनकार। ना कोई रॉ का एजेंट रहा, ना कोई गद्दार। यहां एक छोटी सी जमात उठकर एक छोटा सा एहतजाज करती और मिली भगत से, नूरा कुश्ती से इलेक्शन की तारीख में रद्दो बदल की जाती। और ये कोई पहली बार नहीं, ये तीसरी चौथी बार किया जा रहा। 2 करोड़ की आबादी का शहर, उनकी हक तलफी की जा रही, उनके इलेक्शंस का हक छीना जा रहा। आप सड़कें नहीं बनाते, आप पानी नहीं देते, आप कचरा देते हैं, आप सीवरेज देते हैं, आप नाले नहीं साफ करते। कम से कम ये वोट का हक तो ना छीनो। ये एक मौका मिला कराची को, शायद सुख की सांस ले सके कराची, वो सुख की सांस भी नहीं लेने दे रहे आप लोग। एक छोटी सी जमात का छोटा सा एहतजाज होता, अक्सरियत यहां खड़ी है। इस शहर के 14 एमएनएज यहां खड़े हैं, इस शहर के 30 एमपीएज यहां खड़े हैं, इस शहर की सबसे बड़ी जमात यहां खड़ी है। और ये जमात कहती है कि 15 तारीख को इलेक्शन कराओ। आओ, दूध का दूध, पानी का पानी करते। तुम इसलिए भागते हो क्योंकि तुम्हारे पास उम्मीदवार नहीं है इस शहर में लड़वाने के लिए। 246 यूनियन काउंसिल में से 150 यूनियन काउंसिल पे बामुश्किल एमक्यूएम के उम्मीदवार मौजूद हैं। इनका सफाया हो जाना है इस इलेक्शंस में। इस खौफ से ये मैदान छोड़कर भाग रहे हैं, इस खौफ से ये पीपल्स पार्टी के साथ नूरा कुश्ती कर रहे हैं, इस खौफ से। और ये सिर्फ इस शहर की कहानी नहीं, इस्लामाबाद में भी पीडीएम जमातें भागी बल्दियाती इलेक्शन से। जब हमने 127 इस्तीफे दिए कौमी असेंबली में, तो अपनी मर्जी के मुताबिक हल्के चुनकर इलेक्शन कराए गए। और देखा इन्होंने, पंजाब में भी शिकस्त हुई, पख्तूनख्वा में भी इनको शिकस्त हुई, और कराची में भी अकेले तहरीक इंसाफ ने पीडीएम की जमातों को शिकस्त दी। इंशाअल्लाह 15 तारीख को कराची में तहरीक इंसाफ का मेयर आएगा और आप देखेंगे यहाँ के हालात बदलेंगे। शुक्रिया। अच्छा, 1 मिनट सुनो, गौर से बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, गौर से 1 मिनट मेरी बात सुनो प्लीज सैफ। देखें, मेरी बात गौर से सुने। ये जो तमाशा लगाया हुआ है पीटीएम हुकूमत ने कि जी हो रहे हैं नहीं हो रहे, हो रहे हैं नहीं हो रहे, हो रहे हैं नहीं हो रहे, ये कुछ चौथी पांचवी दफा का तमाशा है। आज इलेक्शन कमीशन का बड़ा क्लियर ऑर्डर आ गया है और मैं वो ऑर्डर की कॉपी जेब में लेके आया हूं। वो इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर है उसमें साफ साफ डायरेक्शन दी है आईजी को, यानी कि आईजी सिंध को और चीफ सेक्रेटरी सिंध को और स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट किया है कि वो कराची पहुंचे
और 15 तारीख के इंतखाबात को इंश्योर करें। तो मैं पहले तो जितने भी तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स हैं, और सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स माशाल्लाह तहरीक इंसाफ के हैं, यानी कि 246 यूनियन काउंसिल्स में से 241 यूनियन काउंसिल में तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट खड़े हैं। और ये जो मुनाफिक कौमी मूवमेंट है या मजबूर कौमी मूवमेंट है या जो भी ये कौमी मूवमेंट है जो इकट्ठे हो गए, इनके तो कैंडिडेट ही 160 यूनियन काउंसिल में खड़े हैं। ये तो है ही नहीं रेस में, इसलिए ये दुम दबा के भाग रहे हैं। उनके ऊपर मैं बाद में आता हूं। लेकिन मेरी अब सारे कैंडिडेट से, देखिए हमें खान ने सिखाया आखिरी बॉल तक लड़ना है, आखिरी बॉल तक लड़ना है ना। तो जितने आप कैंडिडेट्स हैं, जितने पॉलिटिकल लीड्स हैं, जितने एमएनएस एमपीएस हैं, जितने टाउन के सुदूर हैं, जितने कराची तंजीम के लोग हैं, सारों को मैं डायरेक्शन दे रहा हूं, आपने आखिरी बॉल तक इलेक्शन के लिए लड़ना है। और सुबह पोलिंग एजेंट भी पहुंचाने हैं, सुबह वोटर्स को भी निकालना है। आपने पूरी इलेक्शन की तैयारी करनी है और रिजल्ट लेके जीत का इंशाअल्लाह फिर वापस निकलना है। तो ये जो टीवी के ऊपर आ रहा है कि ये कराएंगे कराएंगे, ये होगा, अभी आपने पूरी इलेक्शन की तैयारी करनी है आखिरी वक्त तक। मैंने जो भी हमारी मार्केटिंग थी, डिप्लॉयमेंट की, वो सारी मैं अभी खोल के आ गया हूं। मैं कहा कुछ नहीं रोको, सारा करो जो कर सकते हैं। बड़ी मेहनत की है मेरे कैंडिडेट्स ने, इमरान खान के टाइगर्स ने। 4 दफा ये इलेक्शन में 4 दफा आप जीते हो। एक एक आदमी ने मेहनत की है और जिसने कम की वो कभी कर ले, 2 दिन बाकी हैं। अब आ जाए जरा हालात पे। यह अब ईसीपी की जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो अपने ऑर्डर को एनफोर्स करवाए और साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए शहर कराची में और शहर हैदराबाद में। ये फेज 1 ना रिपीट हो जाए। फेज 1 याद है ना आपको, जो सक्खर, लाड़काना और नवाबशाह में हुआ था। खून की होली नहीं चाहिए हमें, इलेक्शन चाहिए भाई, साफ और शफाफ। डाकू डब्बे लेके भाग गए, टीवी पे रिपोर्ट आ रही है डाकुओं की और पुलिस के मुज़ाकरात कामयाब, डाकुओं ने डिब्बे वापस कर दिए। ये खबर चल रही थी टीवी के ऊपर। ये इलेक्शन हो रहा है भाई, हम सिर्फ अमन पसंद लोग हैं, हम सुकून से अमन से इलेक्शन चाहते हैं। सारे कराची के लोगों से मेरी दरखास्त है, आपने सुबह जल्दी जाके वोट डालने के लिए लाइनों में खड़े होना है। उसके बाद वोट डालने के बाद और लोगों को लाके वोट डलवाना है। और वोट तो डलेगा किस पे? सिर्फ, ये तो आपको पता ही है, बोलने की जरूरत ही नहीं है, बाकी तो है ही कोई नहीं। वो कटी पहाड़ी तो देखी थी, कटी पतंग भी देख ली हमने अभी। हाँ, और तीर का तो यहाँ कोई वो है कोई नहीं। अब रह गई जमात इस्लामी के हमारे भाई, सोशल मीडिया पे वो जीत चुके हैं, बस उसके आगे नहीं। वो 15 तारीख के बाद वो मेयरशिप उनकी खत्म हो जाएगी। तो तहरीक इंसाफ के टाइगर्सेस, तहरीक इंसाफ के कारकुनान, तहरीक इंसाफ के हर मेंबर से मेरी गुजारिश है, आसीन चढ़ाओ, इलेक्शन में जाओ। कोई जमहूरी पार्टी इलेक्शन से नहीं भागती कभी। ये गैर जमहूरी है जो जमहूरियत का लिबादा पहन के इधर आके जी हम बड़े जमहूरी हैं। अच्छा, अब आ जाएं जो ये तमाशा हो रहा है कचरा इकट्ठे करने का। ये बल्ला कचरा सारा डिब्बे में डालेगा और फिर जो होगा वो देखेंगे। मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, 0 + 0 = 0 वाली, उसमें हमारे दोस्त सेनेटर फरूक नसीम साहब भी बैठे थे।
दोस्त हैं हमारे साथ, कैबिनेट में थे, हमने इनको कहा था आप नफीस हो जाएं, वो वापस महाजर बन गए। हमने तो कहा था नफीस कौमी मूवमेंट हम बना देंगे आपको, वो वापस एमक्यूएम बन गए। उनके साथ फैसल सब्जवारी साहब भी बैठे थे, वो फरमा रहे थे कि जी खुद ही कह रहे हैं दिसंबर में ये हुई थी डिलिमिटेशन, दिसंबर 2021 में। तो मेरे भाई हमने भी जमा कराए थे तहफुजात इलेक्शन कमीशन में। जब तुम रजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा बने और आसिफ जरदारी से पैसे लेके फोन कॉलों का इंतजार कर रहे थे, फोन कॉलों का इंतजार कर रहे थे, उस वक्त ये डिलिमिटेशन हो चुकी थी। तो क्यों नहीं डाला अप्रैल में कागज के ऊपर के जी डिलिमिटेशन ठीक कराएं? क्योंकि तुम्हारे पास कैंडिडेट ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास हल्के पूरे नहीं हो रहे, लोग पूरे नहीं हो रहे, कागज फिल नहीं हो रहे, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं हो रहे, लोग ही नहीं है। अब इलेक्शन में भागने के कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना। अच्छा, मैं एक कागज और लेके आया था, मैंने सोचा था नहीं निकालूंगा, लेकिन मैं निकाल लेता हूं। ये आप ये पकड़ना, ये बड़ा अच्छा कागज है, ये ले जी, ये ले जी। अभी मैं आपको बताता हूं इन तीनों की मिला के औकात क्या है कराची के शहर में। कोरंगी में इलेक्शन हुआ था ना अभी, तो एमक्यूएम पाकिस्तान भी लड़ी थी, एमक्यूएम हकीकी भी लड़ी थी, बाकी भी और मछली भी लड़ी थी, मछला भी लड़ा था, सब लड़े थे, फारूक सत्तार साहब भी, सबको मिला के पता है कितने वोट मिले थे? सारे चैप्टर्स को मिला के 20,000 मुश्किल से, और एक तहरीक इंसाफ को 50,000। यहां महमूद मौलवी साहब होंगे कहीं, आमिर लियाकत मरहूम की सीट पे वो इलेक्शन लड़े, उसमें 3 नहीं थे, 13 थे ना, 3 में ना 13 में सारे थे, 13 थे। फजलुर रहमान भी झंडा लगा के खड़ा हुआ था। सारों ने मिलके पता कितने वोट लिए? एनए 245 में 17,900, और महमूद भाई ने 30,000 लेके वो भी मार्का मार लिया। अच्छा जी, बड़ा जी, हमें 2018 में इलेक्शन जिताया गया। अरे भैया, 2018 में जो आलमगीर है हमारा फिक्सेट, किधर गया? इधर ही था अभी, कहाँ है आलमगीर? गया। आलमगीर वाली सीट पे सारों ने मिलके 27,800 वोट लिए थे, और पीटीआई ने लिए थे 91,000, 91,000। और ये जो नाचीज खड़ा हुआ है आपके सामने, छोटा सा अली जैदी, इसके सामने भी सब मिलके आए थे। वो कौन से सिद्दीकी हैं? रऊफ सिद्दीकी और पता नहीं कौन कौन सब, उन्होंने सारों ने मिलके 21,000 लिए थे, और अल्लाह ताला के फजलो करम से हमें 70,000 पड़ गए। आपकी मोहब्बत थी। मिफ्ता भी सामने था, उसको 30 मिले थे, उन दोनों को मिला के भी ज्यादा थे हम। ये इमरान खान का वोटर है, इमरान खान के टाइगर हैं। तो अब आप सारों ने वापस जाना है हलकों में। मैसेज हमने लाउड एंड क्लियर डिलीवर कर दिया। आपको मुबारक हो, आपके प्रेशर में इलेक्शन होएगा, हम जमहूरियत से भागने वाले नहीं हैं। और आपने इलेक्शन में 3-4 चीजें आखिरी में कह के जा रहा हूं। सुबह जाके वोट डालने की लाइन में खड़े होकर वोट डालना है, नंबर 1। और मेरी बहनों, आपने भी जल्दी जाके डालना है, और जहां जहां आवाज जा रही है। उसके बाद दूसरों को लाके वोट डलवाना है बल्ले पे। तीसरा, 3 बजे के बाद कैंपों में बैठ जाना है कैंडिडेट्स के, ताकि आपके पोलिंग स्टेशन को अंदर स्ट्रेंथ मिले कि बाहर लोग बैठे वो धांधली होने से रोके। और जीत का रिजल्ट लेके फॉर्म 11-12 लेके इंशाल्लाह बाहर आएंगे, फिर हम जश्न मनाएंगे। और अगर ये इतने सच्चे हैं, मैं इनको चैलेंज छोड़ के जा रहा हूं। देखो, ये वोट भी हमारा, ये शहर भी हमारा, बल्ले पे ठप्पा
तरक्की का गहवारा। अगर ये इतने सच्चे हैं ना, इनको इतना दुख है, बड़े सच्चे बनते हैं, महाजिरों को कत्ल करने वाले महाजिर, इनको बोलो कि जरदारी को तुमने हमेशा बचाया, अभी हुकूमत से अलहदगी करें, मैं आपके साथ बैठने को तैयार हूं। तुम कभी नहीं छोड़ सकते हुकूमत, नाक तक तुम केसेस के अंदर हो, हर क्राइम तुम्हारे पे लगा हुआ है, तुम हुकूमत छोड़ नहीं सकते। पहले भी कहते थे फोन कॉल का इंतजार है, अभी भी तुम फोन कॉल पे चलते हो। अब पहले भाई भाई करते थे, अब साई साई करते हैं। अब आप आखिर में 2-3 तगड़े नारे लगाएं और इलेक्शन की तैयारी पे जाएं, और इंशाल्लाह 15 तारीख की रात को हम जश्न मनाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, पाकिस्तान, इमरान खान, इंपोर्टेड हुकूमत, चोरों की हुकूमत, डाकू की हुकूमत। शाबाश मेरे टाइगर्स, जीत के इंशाल्लाह परसों शाम को मुलाकात होगी।